हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार फिर आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति। यानी भारत के अंदर जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी उसके महत्वपूर्ण कारण थे, इस वजह से वो क्रांति भारत में शुरू हुई थी। हालांकि ये क्रांति भारत के अंदर असफल क्रांति थी, लेकिन इस क्रांति के माध्यम से भारत में अंग्रेज़ों को भारत के अंदर यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। इस क्रांति के जो कारण है, इन कारणों को हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला कारण आता है हमारा सहायक संधि। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। दोस्तों, सहायक संधि होती है जिसमें किसी देशी रियासतों की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेज़ फ़ौज रखी जाती थी। किसी देशी रियासतों की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेज़ फ़ौज रखी जाती थी। उस अंग्रेज़ फ़ौज के अंदर सारे अधिकारी जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ थे। वो फौज जो यानी कि देशी रियासतों की क्या करती, सुरक्षा करती। उन सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो अंग्रेज़ नहीं देते थे। वो वेतन कौन देता था? यानी कि देशी रियासतों के राजा देते थे। यानी कि फौज तो थी अंग्रेज़ों की, उनको वेतन जो दिया जाता था देशी रियासतों के राजा देते थे। तो देशी रियासतों के राजाओं ने इस नीति का विरोध किया, इस संधि का विरोध किया। वो कहते हैं कि यानी कि सुरक्षा तो आप हमारी कर रहे हो, लेकिन जो सैनिक है वो आपके हैं। इस वजह से देशी रियासतों ने इस संधि को अपनाया नहीं। लेकिन कुछ एक रियासतें थी जिन्होंने सहायक संधि को अपना लिया। तो शुरुआत करते हैं सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की। भारत में सबसे पहले अपनाया किसने? हैदराबाद रियासत ने। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने सहायक संधि को अपना लिया लॉर्ड वेलेस्ली की, और वहाँ का शासक था निज़ाम। 1798 के अंदर हैदराबाद ने सहायक संधि को अपनाया। और राजस्थान में सबसे पहले जो रियासत थी वो थी भरतपुर रियासत। 1803 के अंदर रंजीत सिंह जी थे, उन्होंने क्या कर दिया? सहायक संधि को अपना लिया। भारत के अंदर थी हैदराबाद, राजस्थान में थी भरतपुर। हैदराबाद में राजा था निज़ाम, और यहाँ राजा कौन था? भरतपुर में रंजीत सिंह था। 1798 में हैदराबाद भारत में विलय हुई थी, और यहाँ पर 1803 के अंदर भरतपुर सहायक संधि में सम्मिलित हो गया। यानी कि ये थे सहायक संधि के अपनाने वाले रियासतें। नेक्स्ट आता है दोस्तों आश्रित पार्थक्य संधि। किसकी थी? लॉर्ड हॉर्डिंग्स की। लॉर्ड हॉर्डिंग्स की है आश्रित पार्थक्य संधि। क्या थी संधि दोस्तों? ये आश्रित पार्थक्य संधि मराठों व पिंडारियों की लूट खसोट से तंग आकर, यानी मराठों और पिंडारियों की लूट खसोट से तंग आकर राजस्थान के राजाओं ने लॉर्ड हॉर्डिंग्स की इस नीति के तहत संधि की थी। यानी कि राजस्थान के जो राजा थे वो मराठों और पिंडारियों की लूट खसोट से तंग आ चुके थे, क्योंकि मराठा और पिंडारी क्या करते थे? लूटते थे राजाओं को। तो देशी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने क्या कर दिया? लॉर्ड हॉर्डिंग्स की इस नीति को अपना लिया। कौन सी नीति? आश्रित पार्थक्य। यानी कि वो आश्रित हो गए अंग्रेजों के प्रति कि भाई आप ये हमारी सुरक्षा करो। किन से? मराठों और पिंडारियों से। तो आश्रित पार्थक्य संधि को अपनाने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी करौली। 1817 के अंदर 1817 में करौली ने इस नीति को अपनाया था, सबसे पहली रियासत थी। उसके बाद 1818 के अंदर ठीक एक साल बाद शेष रियासतों ने इसको अपना लिया, आश्रित पार्थक्य संधि को। और अंतिम जो रियासत थी जिसने आश्रित पार्थक्य संधि को अपनाया था वो थी सिरोही। और 1823 के अंदर 1823 के अंदर सिरोही ने क्या कर दिया? आश्रित पार्थक्य संधि को अपना लिया। नेक्स्ट आता दोस्तों विलय की नीति। विलय की नीति में क्या है? विलय की नीति 1848 में डलहौजी ने किसी राजा के निसंतान मर जाने पर उस रियासत पर अधिकार कर लिया। कहने का मतलब ये होता है विलय की नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की थी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या नीति अपनाई? अगर किसी देशी रियासतों का राजा जिसके संतान नहीं होती है, अगर निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती है, निसंतान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी रियासतों पर अधिकार किसका हो जाता? अंग्रेजों का हो जाता। किसका हो जाता? अंग्रेजों का। तो इसका भी भारत के जो क्रांतिकारी थे, राजा थे, उन्होंने इसका विरोध किया। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति का विरोध किया, विलय की नीति का। तो भारत के अंदर जो पहली विलय रियासत थी वो थी सतारा। भारत के अंदर सर्वप्रथम विलय रियासत कौन सी थी? सतारा थी, महाराष्ट्र के अंदर 1848 के अंदर। विलय की नीति में सबसे पहले विलय होने वाली भारत की पहली रियासत थी सतारा, महाराष्ट्र के अंदर 1848। फिर जो रियासत विलय हुई थी भारत में वो थी आपकी अवध, वो 1856 के अंदर। कौन सी रियासत थी? अवध, 1856 में। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का स्वरूप। यानी कि भारत के अंदर 1857 क्रांति को
जो अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिया है, क्या क्या संज्ञा दी है, वो है। पहला है डिजरायली ने क्या कहा, राष्ट्रीय विद्रोह का है, यानी डिजरायली इतिहासकार था, उसने क्या कहा था, ये राष्ट्रीय विद्रोह है, यानी राष्ट्र का विद्रोह है। वीडी सावरकर ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, किसको, 1857 की क्रांति को। और आर.सी. मजूमदार ने कहा था न तो ये प्रथम है, न राष्ट्रीय है, और न ही स्वतंत्रता का संग्राम है। आर.सी. मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट आता है दोस्त, भारत में क्रांति, यानी भारत में क्रांति जो शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी, वो कारण क्या थे, देखो तात्कालीन कारण, यानी 1857 क्रांति का जो तत्कालीन कारण था ना, जिस वजह से क्रांति शुरू हो गई थी, वो था ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग। यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, जो पिस्तौल, जो यानी कि पिस्तौल यानी कि ब्राउन बेस के स्थान पर, यानी कि ब्राउन बेस क्या, एक पिस्तौल का नाम है, गन है एक, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। पहले क्या थी, ब्राउन बेस थी, उसको हटा के किस राइफल का प्रयोग किया गया था, एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। एक तो कारण ये था। इसका विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस प्रयोग होते थे, उस कारतूस के ऊपर गाय व सूअर की चर्बी लगे हुए कारतूस होते थे। हमारे भारत के अंदर यानी कि गाय को पवित्र, यानी पवित्र पशु मानते हैं, इस वजह से भारतीय क्रांतिकारियों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। ब्राउन बेस को हटाकर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। इस राइफल में जो कारतूस थे वो गाय व सूअर के चर्बी युक्त कारतूस थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था और ये भारत में 1857 क्रांति का तात्कालीन कारण बना। नेक्स्ट आता है 29 मार्च 1857, मंगल पांडे के बैरकपुर छावनी में बाघ व हयूसन की हत्या की गई थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या कर दिया, बैरकपुर छावनी में बाघ और हयूसन की क्या कर दी, हत्या कर दी, दोनों को मारा। कब, 29 मार्च को। किसने, मंगल पांडे ने। यानी कि इसका विरोध करने के लिए, एनफील्ड राइफल का विरोध करने के लिए मंगल पांडे ने क्या कर दिया, इन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। नेक्स्ट आता है पॉइंट, 10 मई 1857 मेरठ छावनी में विद्रोह शुरू हुआ था। यानी भारत के अंदर जो क्रांति शुरुआत हुई थी वो कब शुरू हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्रांति की शुरुआत, क्वेश्चन पूछते हैं बार बार ये कंपटीशन में भी कि भारत के अंदर क्रांति कब कहाँ से शुरू हुई थी, तो मेरठ से। और कब, 10 मई 1857। राजस्थान में जो क्रांति शुरू हुई थी उसकी डेट अलग है, और भारत में क्रांति जो शुरू हुई थी उसकी डेट अलग है। तो भारत में तो शुरू हुई थी 10 मई 1857, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 31 मई 1857, क्रांति के लिए निर्धारित तिथि थी। यानी 1857 की क्रांति की जो डेट फाइनल की गई थी ना, कि इस दिन तारीख को, इस दिन क्रांति शुरू होगी, वो डेट कौन सी थी, 31 मई 1857। यानी दिनांक जो थी 31 मई थी, लेकिन क्रांति समय से पहले शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट दोस्तों क्रांति का प्रतीक। यानी क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल व रोटी। यानी 1857 क्रांति, तो क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। नेता, 1857 क्रांति के नेता कौन थे, बहादुर शाह जफर। यानी 1857 की क्रांति के समय नेता किसको बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट आता है क्रांति के समय राजस्थान में अधिकारी, यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, और तो उसमें आता है भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान का एजीजी गवर्नर जनरल कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। ये राजस्थान का था पैट्रिक लॉरेंस, ये भारत के थे। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स। मेजर सावर्स कहाँ के थे, पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के थे। नेक्स्ट आता है मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉन्सन। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैक मॉन्सन। नेक्स्ट है जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल इडन। कर्नल इडन थे। और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मैक मॉन्सन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल इडन। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉन्सन। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। और राजस्थान के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। और पूरे भारत के कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ये थे अंग्रेज अधिकारी पूरे भारत के अंदर। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोटा का कौन सा था, भारत का कौन सा था, राजस्थान के कौन से थे गवर्नर जनरल। तो ये है दोस्तों अंग्रेज अधिकारी जो जहाँ जहाँ नियुक्त थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजस्थान में सैनिक छावनियाँ, कि राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी। तो दोस्तों राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी 6। कितनी थी,
6 सैनिक छावनियाँ थी। इस 6 सैनिक छावनियों की क्या ट्रिक है, नानी एब देखे, नानी एब देखे, इस ट्रिक के माध्यम से आप राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों को आसानी से याद कर लोगे। जैसे ना से नसीराबाद, ना से क्या है नसीराबाद, जो कहाँ पर अजमेर के अंदर है। यहाँ पर क्रांति कब शुरू हुई थी, 28 मई 1857। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी, 28 मई 1857। सबसे पहले राजस्थान में जो क्रांति शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, नसीराबाद से, अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट आता है नी से हो गया नीमच मध्य प्रदेश, नीमच मध्य प्रदेश, 3 जून 1857। 3 जून 1857 को नीमच से शुरू हुई थी क्रांति। ए से हो गया एरनपुर, जो पाली के अंदर है। 21 अगस्त 1857 को क्रांति हुई थी, 21 अगस्त 1857 को, कहाँ पर, एरनपुरा। बै से ब्यावर, कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। दे से देवली, जो है टोंक के अंदर। और खे से खेरवाड़ा, जो है उदयपुर के अंदर, खे से खेरवाड़ा। यानी कि नानी एब देखे, इस ट्रिक के माध्यम से आप राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ उसको आसानी से याद कर लोगे। 6 सैनिक छावनियाँ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्रांति के नेता, यानी कि राजस्थान के अंदर जो क्रांति हुई थी उसमें कौन कौन से नेता किस जगह पर थे तैनात। तो पहला थी नसीराबाद में थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी नसीराबाद में कौन सी टीम थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच के अंदर थे हीरा सिंह, नीमच में कौन थे, हीरा सिंह। कोटा में कौन थे, जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां, कोटा में थे जयदयाल और मेहराब खां। एरनपुरा, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, ये थे आपके एरनपुरा के अंदर। तो ये तो थे दोस्तों हमारे क्रांति के नेता राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों के सहयोगी राजस्थान के शासक, यानी 1857 की क्रांति में वह राजा कौन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। तो उनकी एक ट्रिक है बेशरम तवी भव, बेशरम तवी भव, इनको कोई श्रम नहीं थी, उन्होंने क्या किया, सहयोग किया था किसका, अंग्रेज़ों का। तो बेशरम तवी भव। बे से बन्ने सिंह, कहाँ के थे, धौलपुर के, बन्ने सिंह धौलपुर के थे। सह से सरदार सिंह, बीकानेर के थे ये। सरदार सिंह क्रांति के दमन के लिए अपनी सेना लेकर हिसार सिरसा होते हुए बांडलू पंजाब तक गए थे। देखो, यानी कि सरदार सिंह बीकानेर के थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए अपनी सेना लेकर गए थे बीकानेर से। नेक्स्ट है रह से राम सिंह द्वितीय, कहाँ के थे, जयपुर से, रह से राम सिंह द्वितीय। उसके बाद है मैं से मदन पाल सिंह, कहाँ से, करौली से। उसके बाद है तय से तख्त सिंह, जोधपुर से। फिर है वी से क्या गया, वजीउद्दौला, कहाँ से, टोंक से। भय से भगवंत सिंह धौलपुर से, भगवंत सिंह धौलपुर से। और लास्ट में लिखा है वह से क्या गया, विनय सिंह अलवर से। तो दोस्तों ये थे हमारे वह राजा जो उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था 1857 की क्रांति के अंदर। 1857 की क्रांति की असफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान कारण यह भी था असफलता का भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेज़ों का साथ देना। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।